જુનાગઢનો કિલ્લો ને પાટણનો મોહલ્લો, ફેશનની આ દુનિયાને ડાયરો કસુંબો, ગરવી ગુજરાત છે ભલ્લો ગુજરાત. મેટ્રોપોલ સ્ટોક એક્સચેન્જ કે ડેરી ને જ્વેલરી, નંબર 1 ગુજરાતી, નંબર 1 ગુજરાત. ભલ્લો ગુજરાત, ભલ્લો ગુજરાત. ઊંઝાની કોમોડિટી કે સુરતની ગાર્મેન્ટ, કચ્છી હેન્ડીક્રાફ્ટ ને આ ગુજરાતી ફરસાણ, ઉગતા અલગ જ ના છે દિવસ અને રાત, આ અનોખું ગુજરાત. ભલ્લો ગુજરાત, ભલ્લો ગુજરાત. ગુજરાતનો નાદ આપણો સાથ, ભલ્લો ગુજરાત. આજે આપણે એક એવા ડોક્ટરને મળવાના છે કે જે ધર્મ, પુરાતન શાસ્ત્ર અને આધુનિક વિજ્ઞાન ત્રણેયનું ખૂબ જ સરસ મજાનું કોમ્બિનેશન કરીને પોતાના દર્દીઓને સાજા કરે છે. જી હા દોસ્તો, એ ડॉक्टर છે डॉक्टर जयचंद्रन. हेलो सर. नमस्ते. नमस्ते. सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ विज्ञान है कि जो अभी की जो मेडिसिन है उसको फुलफिल कर पाए, उसका कॉम्बिनेशन कर पाए? देख लीजिए, अभी वैद्य शास्त्र आध्यात्मिकता ये एक ही दिशा में चलने वाला एक रास्ता है. तो वेद और वेद ज्ञान और नहीं तो जो आध्यात्मिकता वो क्या बोलते हैं, वे ऑफ लाइफ है. दैट्स काइंड ऑफ ए वे ऑफ मेडिसिन भी एक वे ऑफ लाइफ है, स्पेशली आयुर्वेद. तो आयुर्वेद कभी भी वेद और वेद ज्ञान और इतना शास्त्र बोध से अलग नहीं. जैसे एक मनुष्य को जैसे जीने का है, जैसे बढ़ने का है, जैसे दुनिया से निकलने का है, निकलने का रास्ता भी वेद शास्त्र ने हमको सिखाया. क्यों? अब मेडिसिन में क्या बोल रहे हैं, जन्म नॉट डिसाइडेड है. वी डोंट नो अबाउट द बर्थ. वो संकल्प में नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं. लेकिन मरना वो ऑलरेडी डिसाइडेड है. डेथ इज अ डिसाइडेड फैक्टर. And born is वो पता नहीं. Born is not a decided factor. We don't know. So once we born, हमको ये एक आध्यात्मिकता क्या बोलते हैं, एक जन्म होने के बाद हमको एक डिसीजन हो गया, जो पार्थिव शरीर है वो छोड़ के जाना ही पड़ेगा. वो कंपल्सरी है. वो कब है, कैसे है, वो प्रकृति निश्चय करती है. तो तब तक शांति से रहने का व्यवस्था. तो हम भविष्य के बारे में सोच के, भूत के बारे में चिंता करके वर्तमान के बारे में हम भूल जाता है. तो वेद, वेद ज्ञान और वेद ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो भी शास्त्र पद्धति का जो भी वैद्य संप्रदाय है, वो क्या बोल रहे हैं, तो आप प्रेजेंटली में वर्तमान में रहने का, वर्तमान में रहने का व्यवस्था को आध्यात्मिकता बोलते हैं. वर्तमान में रहने का व्यवस्था को वैद्य शास्त्र बोलते हैं. वैद्य शास्त्र में क्या आगे क्या होगा, पिछले क्या छोड़ दिया, वो उसके बारे में चिंता नहीं. वो टाइम का मैटर है. तो लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में हम क्या करने का, उसका तीर्मान है, उसका डिसीजन है मेडिसिन. वही डिसीजन है आध्यात्मिकता. आध्यात्मिकता का जो रास्ता प्रेजेंट का रास्ता है. हम कभी भी भविष्य के बारे में सोचता नहीं. प्रेजेंट जो है वही हमारा कल का भविष्य होता है. तो भविष्य के याद करके और चिंता करके अभी प्रेजेंट हम छोड़ दिया, हम कोई भी रास्ते में नहीं जाएंगे. दुख वहीं से शुरू होता है ना. So Indian philosophy is that. Indian philosophy is never. Indian दार्शनिक जो पद्धति है वो पूर्व के बारे में इतना चिंता नहीं कर दिया और भविष्य के बारे में इतना आकांक्षा भी नहीं, लेकिन बोल दिया पूर्व में ये है, भविष्य में ये है, लेकिन वो आपका चिंता मंडल में रखने का. So important is to live in the present. The आध्यात्मिकता is teaching us to live in the present. Once you live in the present, there is no डर, there is no fear. So fear नहीं है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं. I used to tell to my student, उपनिषद और हमारा आध्यात्मिकता ज्यादा क्यों सिखाते हैं ना हमको, to live fearless. करेज एक पॉलिसी नहीं. हम हमेशा सब पॉलिसी मानते हैं. ऑनेस्टी इज ए पॉलिसी और ट्रूथफुलनेस इज ए पॉलिसी. इट्स नॉट अ पॉलिसी. दिस हैज टू बी एन एटीट्यूड. हमारा स्वभाव होना पड़ेगा.
अभी के समय में लोग हैं वो भौतिकवाद को प्राधान्य देते हैं। मोस्ट ऑफ लोग हैं वो टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, दुख में है, तकलीफ में है। तो क्या सच में इतना दुख, तकलीफ इतनी दुनिया में अस्तित्व करते हैं? जरूर। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सी, भारत कभी भी भौतिकवाद को छोड़ा नहीं। वो भौतिकवाद करने वाला जो जो रास्ता है वो चारवाक पद्धति होगा। रामायण में श्री राम, भगवान राम ने बोला, जब अयोध्या में सब लोग को इकट्ठा कर दिया तो उसमें अस्तित्व को सोचे बिना जो रास्ते में चलता है वो भी आ गया। जी। तो राम ने बोला वो चारवाक विभाग है, हाँ। चारवाक विभाग को भी आप बिठा दीजिए। अस्तित्व के बिना अस्तित्व के बारे में जो सोचता नहीं, दैट ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए विश्वास। हाँ। भौतिकवाद भी एक विश्वास है, विश्वास है। जैसे आध्यात्मिकता एक विश्वास विश्वास है, है, इसी तरह भौतिकवाद भी तो विश्वास मेरे है। पास ये आ जाएगा तो मैं ये हो जाऊंगा। तो इसका भारतीय तत्व दर्शन पद्धति का एक गरिमा वही है, क्यों हम कुछ रास्ते को छोड़ा नहीं, हम सबको ले लिया। हाँ। तो चारवाक पद्धति एक्सेप्टेड है, लेकिन क्या चारवाक पद्धति में उसको प्रूफ देना पड़ता है, लेकिन भौतिकवाद में प्रूफ का जरूरत नहीं। क्यों? जब हम है तो ही प्रूफ चाहिए। भौतिकवाद क्या बोलते हैं? हमारे लिए हमारे भाव के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। आध्यात्मिक हमारे भाव का नहीं, हम नहीं है तो भी क्या होगा? There is a world without us. Yes. There is a world. We Yes. generally feel that मेरे बाद क्या होगा? मेरे बात का no, there is a world without us. Yes. So that also has to be concerned. So that in spirituality, what is happening, क्या जो हो जाता है, तो एक स्पेसिफिक आदमी नहीं है तो भी ये दुनिया चलाने का, दुनिया जाने का रास्ता वो दिखाता है। सही। So there is no concern at an individual. Right. जो भारतीय पद्धति कभी भी एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं, वो उसका चिंताधारा और सोच के अनुसार जाता है। तो इसलिए क्या जनरली देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इदम न मम। इदम न मम, दैट इज आवर वे ऑफ लाइफ। ये मेरा नहीं, Right. मतलब ये मुझे नहीं चाहिए। हाँ। इसका मतलब क्या? ये मुझे नहीं चाहिए नहीं, हाँ। ये मुझे चाहिए, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए नहीं। Right. The meaning of idam na mama is that it is not mine completely, Right. but I have also a portion, and rest of the portion is going to others. Right. So that is why idam na mama. So there are, see, how to move away from difficulty. When we get a problem, तब हमको प्रॉब्लम हो जाता है मामा भावना से। मामा दो वर्ड से दुनिया का प्रॉब्लम पूरा बन जाता है। 3 वर्ड से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आता है, ना मामा। जब मामा भावना आ गया तो भय आ गया, दुख आ गया, विद्वेष आ गया, और क्या ना, नफरत आ गया। न मामा अवस्था में विद्वेष नहीं, भय नहीं, नफरत नहीं, और क्या नहीं, इच्छा भंग नहीं, और इच्छा भी नहीं। इच्छा से मुक्ति। इसलिए जो हो रहा है वो साधुवाद। Absolutely. And one more thing, आध्यात्मिकता के एक बहुत गरिमा, वो 2 चीजें हमारे जिंदगी में, एक जरूरत, दूसरा आनंद। One is comfort, another is happiness. कभी भी हम कंफर्ट को छोड़ के आगे जाने का जरूरत नहीं। कंफर्ट हमारे जिंदगी में जरूरत है, हमको चाहिए, लेकिन कभी भी कंफर्ट में और जरूरत में बैठना मत। उससे भी आगे जाने का व्यवस्था हमको करना पड़ेगा। तो क्यों? जो कंफर्ट है, एग्जाम्पल, आई गिव एन एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ ए क्लोथ यू कैन वेयर। आप एक कपड़ा पहन सकते हैं, 5 लाख 6 लाख का भी कपड़ा पहन सकते हैं, और 100-200 का भी पहन सकते 200 का भी कपड़ा पहन सकते हैं। उसका कॉस्ट जो है वो कंफर्ट है, सुविधा है, लेकिन कपड़ा पहनना वो आनंद है। जब हम यात्रा करें, आपको मर्सिडीज बेंज में जा सकते हैं, ओडी में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं,
और चल के ऑटो जाते रिक्शा में भी जा सकते, ऊंट गाड़ी में भी जा सकते, पैदल भी जा सकते। डेस्टिनेशन तो किसी तरह आपको जाने का है, वो आपका चॉइस है, वो आपका सुविधा है। लेकिन यात्रा जो है दैट इज हैप्पीनेस। सो जिंदगी में सुविधा भी है, हैप्पीनेस भी है। हम सुविधा छोड़ने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन कभी भी सुविधा के ऊपर बैठ के वो ही है आनंद सोच के बैठा हमारे जिंदगी में तकलीफ आ जाएगी। देन वी हैव टू गो टू हैप्पीनेस। क्यों? हर सुविधा में हैप्पीनेस नहीं मिलता है, सही है। लेकिन जो भी हैप्पीनेस है हाँ। वो सब में सुविधा भी हो हाँ, जाता है। कई बार सोच लो कि भी यार मैं उस फ्लाइट में गया तो अच्छा रहेगा, और Correct. ऐसा बन सकता है कि वो फ्लाइट है वो क्रैश हो जाए, Correct, या correct, फिर उसमें correct. इतना स्मेल आ रहा है कि 4 घंटा आप बैठ ना पाओ। करेक्ट 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 करेक्ट। उसके सामने अगर चल के जा रहे हो तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, फ्लाइट में नहीं कर सकते। Absolutely. सो हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट। Happiness is very important. To seeking the happiness is called आध्यात्मिकता। जो स्पिरिचुअलिटी मीन्स सीकिंग द हैप्पीनेस। जो भी तकलीफ जिसमें, जो भी गड़बड़ अवस्था में हम उससे ऊपर थोड़ा हैप्पीनेस मिल गया, उसको आत्मा मोक्ष रास्ता। अभी देख लीजिए कितना भी गंदा जगह में हम बैठे हैं, तो लोग पहले क्या देखता है, वो गंदा चीज को देखता है, नहीं ये चीज गंदा है, जगह गंदा है, इसलिए बैठ नहीं सकते। हाँ, लेकिन उसके सामने एक अच्छा तालाब होगा, हाँ। लेकिन तालाब में जाने के लिए गंदा जगह से आपको तालाब में जाना पास होना पड़ेगा। पड़ेगा। लेकिन आप गंदा चीज देखा, गंदा रास्ते में बढ़ गया तो बोलते नहीं अभी ये रास्ता से हमको आगे जाना है। लेकिन आपका लक्ष्य वो तालाब है, तो एक जाना- गंदापन से जाने का जो है वो आप भूल जाएगा। Right. वो भूलने का जो रास्ता है हाँ। उसको आध्यात्मिकता बोलते हैं। Right. हमारा लक्ष्य वो बड़ा तालाब है, वो तालाब तक पहुंचना, उसके बीच में कुछ भी तकलीफ आवे, वो तकलीफ मेरा लक्ष्य के सामने देखने से मैं कुछ नहीं, तो वो हम भूल जाता है। The feeling of happiness through any way of the difficulty making us more strength. डॉक्टर जय, आपने आध्यात्मिकता को एटीट्यूड के साथ जोड़ के हैप्पीनेस की जो बात की, रियली इट्स अ वेरी, जो भी इस प्रैक्टिस को करेगा तो डेफिनेटली उसको भौतिकवाद के साथ जुड़ के अपने हैप्पीनेस ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, कई शब्द ऐसे हैं कि जो हम बोल के हम इनर यानी हमारा सेल्फ है उसको मोटिवेट करते हैं, या फिर पॉजिटिव, जैसे नारायण, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, तो वो सारा जो हमारे ट्रेडिशन में एक आ चुका है, धर्मों को हमने ट्रेडिशन बनाया है, तो उससे क्या फायदा होता है? देख लीजिए, ये आध्यात्मिक पद्धति में ज्यादा टर्मिनोलॉजी से, एग्जाम्पल सत्य, धर्म, नीति, न्याय, ये हमारे जिंदगी में नॉर्मल लाइफ में कितने बार हम बोलते हैं। सत्य के बारे में हम कितने बार बोल दिया। हमारा जो कंसेप्शन है सत्य के बारे में कितना डिफरेंट है। एक बोलेगा झूठ नहीं बोलना, दूसरे बोलेगा सही रास्ते में जाने का है, दूसरे बोलता है सही थिंकिंग प्रोसेस है, तीसरे बोलता है ना सत्य मतलब धार्मिक गौरव बढ़ा कर रखने का है। लॉट ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन अभी तक उसका ओरिजिनल डेफिनेशन है, लेकिन किसी को भी यथार्थ अवस्था में मालूम नहीं। सत्य मीन्स ये कुछ नहीं, ये 3 वर्ड से हुआ, सह, तह, अयम। सह, तह, अयम इज कॉल्ड सत्य। सत्य, सह मीन्स दैट, तह, अयम मीन्स रास्ता, दैट मीन्स वे। सह मीन्स दिस, तह मीन्स दैट, अयम मीन्स वे। The travel from this to that is called सत्य। इधर से उधर जाने का व्यवस्था को हम सत्य बोलते हैं। इधर मतलब नश्वर, उधर मतलब अनश्वर। नश्वर से अनश्वर का जो यात्रा है वो ही सत्य है। लेकिन हमारे जिंदगी में सत्य को क्या क्या मीनिंग हम दे दिए, तो उसमें क्या सब मीनिंग ओरिजिनल मीनिंग में नहीं आवे तो उसका घर में उसका यथार्थ स्वरूप हमको पता नहीं चलेगा। इसी तरह है दूसरा वर्ड धर्म। हम धर्म के बारे में कितना डेफिनेशन हमने बनाया, लेकिन धर्म का ओरिजिनल मीनिंग धारेद धर्म, धारण करेगा। दैट विच प्रोटेक्ट यू इज कॉल्ड धर्म।
Right. धर्म इज नॉट अ परमानेंट वर्ड. धर्म हमेशा चेंज होता है It's a सिचुएशन relative. पे. या It is absolutely related because we are discussing now. Right. What is our dharma? Yeah. We have to protect our Communicate. seat. We have to protect our seat because seat is protecting us. एक कुर्सी हमको संभालती, इसलिए हमको बैठ के बात करने का व्यवस्था मिलती है. Right. एक कुर्सी हमको संभाले नहीं, ये दुनिया के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, सुपर साइंस के बारे में बोलने में क्या फायदा, वो बोलने के लिए हम नहीं होगा. Right. तो हमारा प्रथम कर्तव्य अभी क्या है, हाँ. एक कुर्सी को प्रोटेक्ट करना. Right. जब हम कुर्सी को प्रोटेक्ट करने का व्यवस्था में आ जाएगा, हम्म. कुर्सी हमको भी प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट करेगा. धर्म हमेशा रिलेटिव है. Right. कोई भी एक व्यवस्था का धर्म नहीं. ओनली नॉट, देयर इज नो वन धर्म. ऑलवेज धर्म इज चेंजिंग फ्रॉम वन एरिया. Yeah. इसी तरह Situation to situation. इसी तरह और दूसरा है स्वधर्म. हम्म. हम ज्यादा डिबेट करते हैं स्वधर्म. खुद की बात को करने से. स्वधर्म मतलब जो व्यवस्था में हम बैठा है, वही है हमारा स्वधर्म. मैं वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर. Doctor. मेरा स्वधर्म क्या? वो वैद्य को संभाले. हम्म. जब मैं वैद्य को संभाले, वैद्य मुझे संभाले. स्वधर्म स्थिरता स्थैर्य. स्थिरता जो बोलते हैं, बुद्धि का स्थिरता, शरीर का स्थिरता. स्वधर्म को जो अच्छी तरह संभालते हैं, उसको जिंदगी में स्थिरता आ जाएगी. दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या? किसी को भी स्थिरता नहीं. क्यों? कोई भी उनका धर्म के ऊपर बैठ के उसको संभालने के लिए कोशिश नहीं करे. एक दफे हमारा धर्म में बैठता है, तुरंत हम दूसरे का धर्म के बारे में, वी आर वॉन्डरिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया. Right. So we have to study the original meaning of our terminology. तो हम कर्म के सिद्धांत पे मानते हैं. इंडियन माइथोलॉजी है या नीति शास्त्र है, वो कर्म के सिद्धांत को मानता है. तो आसपास, हमारे आसपास कई अनीति काम करने वाले लोग हैं, करते रहते हैं, फिर भी उनकी दिशा है, यानी उनका जो सक्सेस रेशियो है वो हाई होता है. तो ऐसा क्यों होता है? This only again I'll tell you, वो भी बहुत रिलेटिव है. अच्छा. देख लीजिए, ये बड़ा आदमी है, वो हमको लेके जाता है, वो सोच आएगा तो वी बिकेम ए स्लेव. Moving against the slavery is called आध्यात्मिकता. That is called individualism. आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च. हमारा मोक्ष मेरे लिए बहुत प्रधान है. मेरा जिंदगी का प्रथम लक्ष्य मेरा मोक्ष है, लेकिन उसमें बैठना नहीं. दूसरे को भी हित के अनुसार होना पड़ेगा मेरा मोक्ष. जब हम हमारा मोक्ष के बारे में चिंता नहीं करते, वो सिर्फ खुद ही दूसरे के मोक्ष में काम करे, एंकर होते, इस ओनली काइंड वी कॉल इस काइंड ऑफ स्लेव. और अहंकार कभी भी गलत बात नहीं. हमने कितना गलती बनती. अहंकार मतलब शुद्ध बोध, लेकिन वो शुद्ध बोध के ऊपर मैं दूसरे को स्वीकार नहीं करे, उसको क्या ना प्रावर्तिक अहंकार बोलते हैं. प्रावर्तिक अहंकार मतलब जो दिखाने वाला अहंकार. दिखाने वाला अहंकार अलग है, और हमारे गरिमा के ऊपर सोचने वाला अहंकार अलग है. सबको अहंकार चाहिए. अहंकार मतलब क्या? हमारे इज्जत के ऊपर, हमारा ट्रेडिशन के ऊपर, हमारे रास्ता के ऊपर गरिमा होना ही पड़ेगा. इसका मतलब दूसरे का जो अहंकार को छोड़ने का जरूरत नहीं. दैट ऑल्सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट. सो दैट यू नो, एज यू जो आपने पूछा, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट्स अ रिलेटिव ओनली. वी थिंक दैट यू नो this certain people are controlling us. उनके पास बहुत पावर है, बहुत कंट्रोल है. लेकिन we don't know what kind of a tension, pressure or they are living. तो हम बड़ा होने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन बड़ा का जो तकलीफ है वो हम कभी भी नहीं सोच रहे. एग्जाम्पल इन माई लाइफ, आई थॉट टू बिकेम ए डॉक्टर इज एवरीथिंग. तो मैंने सोचा चलो डॉक्टर हो गया तो दुनिया मेरे मुट्ठी में आ गया. लेकिन डॉक्टर के रास्ते में जब बैठा, उसका पढ़ाई चालू हो गया. जब डॉक्टर बन गया
तो मुझे पता गया ये कितना कितना अग्नि पर्वत है ये. तो वंस वी कम इनटू द रियलिटी, किसी को भी हमारे ऊपर कंट्रोल करने का इज्जत नहीं आएगा. नो 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 किसी तरह का भी मनोभाव नहीं बन जाएगा. तो वो एवरीथिंग इज अ फैलेसी. दैट इज कॉल्ड फैलेसी. एंड यू आर कंट्रोलिंग मी. देख लीजिए, मैं आपको कंट्रोल करता हूँ. आप अलाउ नहीं कर दिया तो नहीं हो पाएगा. हम अलाउ करते हैं तो सामने वाला हमें आपको कंट्रोल के ऊपर अलाउ करे बिना आपका स्वयं भाव को प्रकटात्मक करने का रास्ता भी आध्यात्मिकता है. वो भी आध्यात्मिकता आपको सिखाता है. फाइन. डॉक्टर सर, आपने बहुत ही अच्छे से धर्म, आध्यात्म और ये जो करंट सिचुएशन है उसको अच्छे से जोड़ दिया. आपका खूब खूब आभार. थैंक यू सो मच. Thank you.